चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की असीम अनुकंपा से ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इसको हम पढ़ रहे हैं। और इसका अर्थ हमने बताया था कि ईदुदेद विशेषण है, द्विवचनम विशेष है, इसलिए ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्य संयम भवति। माने इदंतम उदंतम एदंतम च द्विवचनम प्रगृह्यम भवति, प्रगृह्य संयम भवति। या सीधे कह सकते हैं इदाद्यंतम द्विवचनम, क्योंकि इदादि मन इत आदि, मन इत आदि या स्थिति इदादि और उसमें अंत इदाद्यंतम द्विवचनम शब्द रूपम प्रगृह्य संयम भवति। तो इसमें अग्नि इति इसकी सिद्धि चल रही थी। तो अग्नि का हमने बता दिया था कि अग्नि जो अग धातु से, अगी धातु से जो नुमामुआ अंग हुआ और फिर अंगेर नी लोप से नौ का लोप हो गया, नी प्रत्यय हो गया, अग्नि बन गया। अग्नि के आगे जो है, अग्नि की जो है प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि करके आप जो है अग्नि औ ले आए द्विवचन में। अब अग्नि औ है, इस स्थिति में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, इसका ये चल रहा था कि 6198 नंबर सूत्र है। तो इस पर हम विचार कर रहे थे, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। और इस पर हमने बताया था कि प्रथमयोः ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, और पूर्व सवर्ण अकारांत पुंलिंग पूर्व सवर्ण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। फिर मैंने समास भी बताया था, पूर्वस्य सवर्ण पूर्व सवर्ण षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसमें अक शब्द दीर्घ से अकह और दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है, एक का पूर्व प्रयोग का अधिकार चल ही रहा है, इकोनिति से अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है, संहितायाम का अधिकार चल रहा है। और फिर साथ साथ मैंने कहा था कि प्रथमयोः का अर्थ यहाँ पर है कि प्रथम माने प्रथम द्वितीययोः, ऐसा अर्थ है। यहाँ पर प्रथमयोः का अर्थ है कि प्रथम द्वितीययोः, प्रथमा च द्वितीया च इति प्रथमा द्वितीययोः, ऐसा, या प्रथम द्वितीययोः। तो यहाँ पर प्रथमयोः जो है ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को कह रहा है, ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को कह रहा है। कैसे कह रहा है ये भी हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पर भाई 7 जो विभक्ति है, इसमें से प्रथमा से तो पहले सु औ जस ये हो गया, अब बच गया 6। जो 6 जो बचा, इसमें जो है फिर जो है प्रथम जो हुआ वह द्वितीय विभक्ति है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रथमयोः से जो है
वह प्रथमा द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति लेना है। इतना हमने पढ़ा दिया था। इतना सभी को समझ में आ गया है? इसमें कोई शंका तो नहीं है? अजी नहीं है। गुरुकुल वाले को कोई शंका तो नहीं है? इतना समझ में आ गया था? तो अब चलिए अर्थ करते हैं। पहले क्या करना है? पहले यहाँ पर पंचमी लाएंगे, सप्तमी भी है, तो यहाँ पर प्रथमयोः है, इसको ऐसा सूत्र के अनुसार करेंगे कि अकः प्रथमयोः अचि परतः पूर्वपर्योः एकः पूर्व सवर्णो दीर्घो भवति। ये इसका ये हो जाएगा। माने अकः प्रथमयोः अचि, ये क्रम से जो रखेंगे तो अकः प्रथमयोः अचि अकः पूर्वपरयोः एकः पूर्व सवर्णो दीर्घो भवति। अकः प्रथमयोः अचि पूर्वपर्योः एकः पूर्व सवर्णो, हम बस केवल अन्वय कर रहे हैं, उसमें केवल भवती जोड़ दे रहा हूं। पूर्व सवर्णो दीर्घो भवति, दीर्घ है, संधि कर दिया तो दीर्घो भवति। समझ गए? ये हमने क्रम से रखा कि अकः प्रथमयोः अचि प्रथमयोः अचि परतः, तो हमने कोष्टक में लिख सकते हो। माने ये है कि परतः या परे पूर्व सवर्णः दीर्घो, माने एकः दीर्घो भवति। ये तो क्रम से हुआ। अब इसका जो अब अर्थ जो करेंगे क्या हो जाएगा? अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अच परे रहते, हिंदी में तो ऐसा हुआ कि अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में, पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। क्या अर्थ हुआ जी? हाँ, पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। अब इसके आधार, जैसे मैंने ये हिंदी बताया, अब इसके आधार पर में कौन व्यक्ति जो है इसकी व्याख्या करके अर्थ बता सकता है? मैंने कहा कि अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अच परे हो। हमने हिंदी में बताया कि अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अच परे रहते
पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ का आदेश होता है। तो इसका क्या ये होगा? इसको ये कर सकते हैं, प्रथमयो जो है, हमने तो वैसे प्रथमयो कर दिया, और प्रथमयो में हमने आपको बताया भी था कि प्रथमा सहिति प्रथमे तयो प्रथमयो। इसको इतरेतर योग द्वंद, या आप जो है एक शेष कह सकते हैं, एक शेष कह दीजिए। हाँ, एक शेष तो समान विभक्ति में होता है, इसलिए समान विभक्ति तो है नहीं, इसलिए द्वंद ही समास मानेंगे तो ठीक रहेगा। प्रथमा च ते प्रथमे तयो प्रथमयो, इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। और संहितायाम भी जोड़ दीजिएगा, संहितायाम विषय। तो क्या है जी? यहां पर इसका ये अर्थ हुआ, ये हो गया कि भाई यहां पर पंचमी है, इसलिए तस्मात् उत्तर से आ गया। तो क्या हो जाएगा? संहितायाम विषये अकह अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति का। तो अकह उत्तरस्मिन या उत्तरस्याम, क्योंकि प्रथमा है ना, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो अकह माने संहितायाम विषये अकह उत्तरस्याम प्रथमया माने प्रथमायाम द्वितीयायाम च विभक्तौ अचि परतः, क्योंकि अचि सप्तमी एक वचन, इसलिए सबको उसके आधार पर आप कर दीजिए। प्रथमायाम द्वितीयायाम च विभक्तौ अचि परतः पूर्व परयोः स्थाने पूर्व सवर्णो दीर्घो भवति, माने पूर्व सवर्ण एकः दीर्घः भवति। इसको आप जब व्याख्या करेंगे तो इस रूप में कि अकह, क्योंकि उत्तर अक से उत्तर प्रथमा द्वितीय व्यक्ति का सवर्ण, इसलिए अकह उत्तरस्याम प्रथमायाम प्रथमयो मतलब कि प्रथमायाम द्वितीयायाम च विभक्तौ, यह अर्थ हो गया कि अकह उत्तरस्याम प्रथमायाम द्वितीयायाम च विभक्तौ अचि परतः पूर्व परयोः स्थाने एकः पूर्व सवर्णो दीर्घो भवति, यह अर्थ हो गया इसका मतलब। मैंने फिर मैं बोल रहा हूं, अकह उत्तरस्याम प्रथमायाम प्रथमयोः का इक्वल टू लिख सकते हैं प्रथमायाम द्वितीयायाम च विभक्तौ अचि परतः पूर्व परयोः स्थाने माने पूर्व परयोः स्थाने एकः पूर्व सवर्णो दीर्घो भवति। संहितायाम विषय पहले जोड़ दीजिएगा। समझ में आया सभी को जी? स्काइप वाले को समझ में आया जी? हाँ। तो अच्छा, आज वो नहीं जुड़ी है ना, वसुधा जी आज शायद नहीं जुड़ी है। चलिए कोई बात नहीं। तो अर्थ होगा कि अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के अच परे रहते। अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के उत्तर, जो प्रथमा द्वितीय विभक्ति का विशेषण बन, इसलिए उत्तरस्याम हमने कह दिया कि अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के अच परे रहते, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति वाले अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में एक पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। तो यहां पर जो है, अब अपने स्थिति में आ जाए कि यहां पर अग्नि और औ है। तो अग्नि है, अग्नि में ई जो है अक है, इस अक से उत्तर यहां पर प्रथमा विभक्ति के अच परे है। प्रथमा विभक्ति का औ जो है वह अच परे है। तो पूर्व ई और पर औ, इन दोनों के स्थान में एक
पूर्व सवर्ण दीर्घ एक होगा, एक पूर्व सवर्ण। तो एक कौन सा हो? पूर्व सवर्ण। पूर्व जो ई है उसका सवर्ण जो दीर्घ दीर्घ ई है वो हो जाता है। तो ई और औ के स्थान पर ई हो गया, तो अग्नि बन गया। सभी को समझ में आया? गुरुकुल आप लोग, बालबोध जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, सबको समझ में आया? हो गया, ई और औ के स्थान पर ई हो गया। ई और औ तो नहीं, अग्नि औ, अग्नि शब्द से जब सु औ प्रत्यय लाओगे, प्रथमा या द्वितीय व्यक्ति औट लाओगे, औ लाओ या औट लाओ, तो यहाँ पर अग्नि औ तो क्या कर, अक मैंने प्रथमा पुरुष क्या करता है कि अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अच परे हो। तो यहाँ पर अग्नि में ई अक है कि नहीं? जब आप कॉपी में अग्नि प्लस औ लिखे हो कि नहीं, सो पहले बताओ। तो वहां पर देखो अग्नि प्लस औ, तो अग्नि में ई अक है कि नहीं? अक, अक माने क्या हुआ? चौपटनाथ। अच कहा मैं बोल रहा हूँ, अक मैं बोल रहा हूँ। अकश प्रथमा पुरुष वर्ण का क्या अर्थ आपने किया है? प्रथमयो पूर्व सवर्ण का क्या अर्थ आपने किया है अभी? हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, संस्कृत में तो मुझे पता ही है, हिंदी में बोलो क्या आपने किया है, क्या समझा, क्या किया? विषय में अक से उत्तर। हाँ तो देखो, हाँ हाँ, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय नहीं, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अच के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में एक पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। तो ये है ना जी, ये तो आप इसको घटाओ ना, अग्नि प्लस औ में। आपने अग्नि प्लस औ में इस प्रथम पुरुष वर्ण को घटाओ ना कि अक से उत्तर, तो अग्नि में अक क्या है? ई है ना जी, अग्नि में अक ई है। उससे उत्तर औ क्या है? प्रथमा विभक्ति का अच है कि नहीं? तो अक से ई अक है, उससे उत्तर प्रथमा विभक्ति का अच औ परे है। तो पूर्व ई और पर औ, जो पूर्व और पर, तो पूर्व हो गया ई, पर हो गया औ। इस पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण, पूर्व में क्या है? अग्नि और औ में पूर्व में क्या है? पूर्व में ई है। तो उसका सवर्ण दीर्घ क्या होगा? तो ई और औ मिलकर के ई हो गया, तो अग्नि। जब आप रूप याद किया, अग्नि अग्नि, हरि हरि, तो अग्नि अग्नि, अग्नया, तो अग्नि कैसे बना? तो अग्नि शब्द से औ आया, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से ई और औ के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो गया, तो अग्नि बन गया। मनीष जी समझ में आया? और वो सुबोध जी को समझ में आया? नित्यानंद को समझ में आया? हाँ जी, चलिए जी। अग्नि, बालबोध और श्रवण को समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो वो अग्नि और औ में ई और औ के स्थान पर जो है दीर्घ ई हो गया, तो अग्नि बन गया। अब इसके पश्चात जो है अग्नि प्लस इति लिखो, अग्नि दीर्घिकार, अग्नि प्लस इति। अग्नि प्लस इति, हाँ, इति ह्रस्वीकारी तो ह्रस्वीकारती इति बोलते हैं। राम इति, मोहन इति, इति जो लिखते हो ना, इति,
जी जी तो अग्नि दीर्घिकार, अग्नि प्लस इति, जी अग्नि प्लस इति लिख लिया। जी जी अब इस स्थिति में अका सवर्णीय दीर्घ प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? अका सवर्णीय दीर्घ आप लोग पढ़े हो, पहले पढ़े हो कि नहीं अका सवर्णीय दीर्घ? जी पढ़ाए पहले। हाँ, तो अकः सवर्णीय दीर्घ कहता है कि अक से उत्तर, अकः उत्तरस्मिन् सवर्णे अचि परतः पूर्व परयोः स्थाने एकः दीर्घः भवति। अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में एक दीर्घ होता है। तो अग्नि में दीर्घिकार ई अक है कि नहीं? अग्नि जो द्विवचन हो गया, अग्नि द्विवचनांत तो जो है ये दीर्घ ई का, तो ये दीर्घ ई अक है कि नहीं जी? तो अग्नि जो दीर्घिकार है उससे उत्तर में इति का ई सवर्ण अच परे है कि नहीं? अरे दीर्घ इकार का अपना वर्ण ह्रस्व इकार है कि नहीं? तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण आपने पढ़ा है ना जी, कि जिसका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य हो वह सवर्ण होता है। तो दीर्घ इकार का भी स्थान है तालु, ह्रस्व इकार का भी स्थान है तालु। दीर्घ इकार का स्थान आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत, ह्रस्व इकार का भी आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। तो इसलिए सवर्ण हुआ कि नहीं? दीर्घ इकार का ह्रस्व इकार सवर्ण है कि नहीं? माने दीर्घ इकार का बिरादरी है ना ह्रस्व इकार? बिरादरी समझते हो? अरे बिरादरी जो आजकल जैसे इंडिया में इतने पाखंड हैं, इतने अज्ञानता है कि कोई पासवान बिरादरी का है, तो कोई जो है खतबे बिरादरी का है, कोई ब्राह्मण बिरादरी का है। ऐसा नहीं है बीमारी? तो ऐसे ही वो जो बिरादरी है, तो यहाँ पर बताओ वहाँ की बिरादरी तो ठीक नहीं है, उसमें तो सुधार होना चाहिए। परंतु यहाँ पर दीर्घ ई का बिरादरी ह्रस्वीकार है कि नहीं? क्यों ह्रस्वीकार उसका बिरादरी है? क्योंकि दोनों का स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न बराबर है। लोक में भी दिए जी भाई ये पासमान है, तो पासमान का पासमान बिरादरी क्यों है? तो क्या उत्तर देंगे? क्योंकि जाति का है वो, और क्योंकि वो भी पासमान जाति का, वो भी पासमान जाति का, वह ब्राह्मण बिरादरी का भाई, क्योंकि वो भी ब्राह्मण का है, वो भी ब्राह्मण का है। तो वो जैसे वहां पर हम जो जिस तरीके से विशेष करके बिहार में जो पाखंड है, तो बिहार में जो ऐसी स्थिति है, तो वो जो बिरादरी तभी होता है जब वह एक दूसरे के साथ मेल खाए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार आपस में बिरादरी है कि नहीं? तो फिर बिरादरी है तो सवर्ण, तो अक जो अग्नि में दीर्घ इकार जो अक है उससे उत्तर सवर्ण अच परे मिला कि नहीं? सवर्ण का मतलब बिरादरी, तो सवर्ण अच परे है कि नहीं? तो इसके स्थान पर ये सूत्र दीर्घ का आदेश कर रहा है, अकशमय दीर्घ। समझ में आया? अनंत जी आप समझे? जी समझ गए सर जी, समझ गए। और आप लोग समझे जी, स्काई वाले राज भल्ला जी, गीत वासुदेवन जी, स्वाति जी, द्रोण जी? समझ गए। चलिए जी, तो यहाँ पर जो है दीर्घ एकादेश प्राप्त है, एक दीर्घ प्राप्त है अकशमय दीर्घ से अग्नि इति में। वहां पर फिर ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम कहता है। ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम क्या अर्थ है? कि इदंतम उदंतम एदंतम च द्विवचनम प्रगृहम भवति। आज गुरुजी नहीं है क्या घर यहाँ पे गुरुकुल में?
वो भी बैठे हुए हैं ना? जी। अच्छा, तो उनकी आवाज नहीं आई इसलिए मैं वो पूछा। तो अब जो है ईदुदे दंतम द्विवचनम, माने ईदंतम उदंतम एदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम भवति। तो ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो इसमें ये बताइए कि अग्नि ईकारांत द्विवचन है? हाँ जी, थोड़ा सोच के बोलिएगा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ प्रश्न, मेरे शब्दों को सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि अग्नि ईकारांत द्विवचन है? हाँ, तो द्विवचन है कि नहीं? अग्नि दीर्घ ईकारांत जो है, तो जो ये द्विवचन है कि नहीं? ईकारांत दीर्घ ईकारांत, दीर्घ ईकारांत द्विवचन है कि नहीं? है। अब मैं द्रोण जी से पहले पूछता हूँ, अब सब एक एक से पूछूंगा भाई, इसमें रहस्य है इसलिए पूछ रहा हूँ। द्रोण जी ये बताइए, ईकारांत द्विवचन है अग्नि? हाँ सर। अच्छा जी। स्वाति जी आप बोलिए, ईकारांत द्विवचन है? ईकारांत द्विवचन है अग्नि? अच्छा चलिए जी, आप बोलिए वासुदेवन जी, ईकारांत द्विवचन है अग्नि? जरूर। या अच्छा जी। राजभल्ला जी आप बताइए, ईकारांत द्विवचन है अग्नि? अग्नि तो द्विवचन है, पर वो आया तो औ से होकर आया ना। हाँ तो है, तो ईकारांत मैं बोल रहा हूँ ईकारांत द्विवचन अग्नि है कि नहीं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। दीर्घ ईकारांत, ईकारांत है। अच्छा चलिए, आप लोगों से पूछ लिया। अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? तो क्या है ये? बट अग्नि शब्द से अभी औ प्रत्यय लाए और प्रथमयो पुरुष वर्ण से जो आपने दीर्घ कर दिया, तो अग्नि द्विवचन नहीं है? एक वचन कैसे है जी? हरि हरि हरया, एक वचन होता तो फिर इधर सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हरि हरि, हरि क्या है? हाँ, और वो किस अंत वाला है? ये दीर्घ इकारांत है कि नहीं हरि द्विवचन में? हाँ, तब क्या चीज? दीर्घ इकारांत द्विवचन है, ह्रस्व इकारांत हो, इकारांत शब्द हुआ ना अग्नि जी। मैं बोल रहा हूँ कि अग्नि दीर्घ इकारांत द्विवचन है कि नहीं है? सबका एक ही मत है और सब गलत हैं आप लोग, सब ने गलत उत्तर दिया, एक ने भी ठीक उत्तर नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूं, ईकारांत द्विवचन। अच्छा बताइए, अग्नि जो है द्विवचनांत है कि द्विवचन है? अग्नि शब्द, अग्नि दीर्घ ईकारांत जो है ये द्विवचनांत है कि द्विवचन है अग्नि शब्द? द्विवचनांत। गुरुकुल वाले बोलो जी। तो अभी आप कह रहे थे द्विवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये किसकी संज्ञा है? ये प्रत्यय की संज्ञा है। अग्नि शब्द से औ प्रत्यय ले आया तो अभी चलो अग्नि, अग्नि ह्रस्वीकारांत था, अग्नि प्लस औ,
अब ये बताओ द्विवचनांत अग्नि औ है कि नहीं? अग्नि प्लस औ क्या है? द्विवचनांत है कि द्विवचन है? तो अभी तक आप लोग बोल रहे थे कि जो है द्विवचन है। अग्नि प्लस औ जो है, अग्नि प्लस जो औ है, औ तो द्विवचन है, औ तो द्विवचन है, परंतु अग्नि प्लस औ ये द्विवचन कैसे है जी? ये तो द्विवचनांत है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर, राजभल्ला जी समझ में आ रहा है? आ रहा है। हाँ, अग्नि प्लस औ ये द्विवचनांत है, और उस अग्नि प्लस औ में जो है ई और औ को जो दीर्घ ईकार किया तो अग्नि, अग्न प्लस ई दीर्घ ईकार हुआ तो अग्नि ये द्विवचनांत हुआ, परंतु ईकारांत द्विवचन क्या है? बोलिए। अग्नि में ई प्लस औ को आपने क्या किया है? प्रथमा पुरुष वर्ण से दीर्घ कार किया, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकारादेश किया, तो यहाँ पर द्विवचन क्या है? ई है कि अग्नि है? ई है। इसके लिए आपको अंतादिवच्च, अंतादिवच्च एक सूत्र है, अंतादिवच्च एक सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का ही सूत्र है, अंतादिवच्च। एक पूर्व प्रयोग के पास है जी, अंतादिवच्च निकाल लीजिए। निकाल लीजिए, कितने नंबर सूत्र है जी अंतादिवच्च? 6-1-82 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 6-1-82 छठा अध्याय पहला पाद का 82 नंबर सूत्र है, निकाल लिया सभी? जी। अंतादिवच्च, तो अंतादिवत पदच्छेद करते हैं, अंतादिवत अव्यय पद है और च अव्यय पद है, दोनों अव्यय पद है। अंतादिवत अव्यय पद है, च अव्यय पद है। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? अब समास, अंतश्च आदिश्च इति अंतादि, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अंतश्च आदिश्च इति अंतादि, दीर्घ अंतादि, द्विवचनांत हो गया अंतादि। अंतश्च आदिश्च इति अंतादि, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। सभी को समझ में आ गया इतना? अब अंतादिवत का, अंतादिभ्याम, अंतादिभ्याम तुल्यम इति अंतादिवत, अंतादिभ्याम तुल्यम इति अंतादिवत। अंतादिभ्याम तुल्यम, जैसे हरिभ्याम वैसे अंतादिभ्याम, अंतादिभ्याम तुल्यम इति अंतादिवत। तेन तुल्यम क्या चेदवती से वती प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। अंत और आदि के समान, अंतादिवत का क्या अर्थ हुआ जी? हाँ, अंत और आदि के समान, ये अंतादिवत हुआ। अंत और आदि के समान, अंत और आदि के समान अंतादिवत हो गया।
अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, एक पूर्व प्रयो जो है उसका अधिकार चल रहा है। ये अतिदेश अंतादिवत, ये अतिदेश सूत्र है। कौन सा सूत्र है जी? जैसे हमने जो 6 या 7 प्रकार का सूत्र पढ़ाया था, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, उसमें से अतिदेश सूत्र है। अंतादिवत का कौन सा सूत्र है जी? अतिदेश सूत्र है। तो अब अर्थ क्या हो गया जी? पूर्व प्रयोह स्थाने, पूर्व प्रयोह स्थाने यह का अध्याय कर लीजिएगा। मैंने पूर्व प्रयोह स्थाने एकादेश, मैंने पूर्व प्रयोह स्थाने एक, मैंने पूर्व प्रयोह स्थाने एकादेशो भवति। तो पूर्व प्रयोह स्थाने यह एकादेश, स एकादेश पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत भवति। ये इसका अर्थ है कि पूर्व प्रयोह स्थाने यो एकादेश, यो एकादेश स एकादेश पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत च भवति। लिख लीजिए सभी व्यक्ति। पूर्व प्रयोह स्थाने, स्थान षष्ठी इसलिए पूर्व प्रयोह स्थाने यो एकादेश, एक तो है ही आदेश, प्रथमा जब भी होगा तो आदेश अपने आप आ जाएगा। तो पूर्व प्रयोह स्थाने यो एकादेश, सह एकादेश पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत। पूर्व प्रयोग को 2 बार आवृत्ति करेंगे। एक बार पूर्व प्रयोग स्थानीय एकादेश, एक बार आवृत्ति करेंगे तो पूर्वस्य अंतवत, पूर्व के साथ अंत का जुड़ा हुआ है, पर के साथ आदि जुड़ा हुआ, अंतादिवत में क्रम से पूर्व को अंत के साथ जोड़ेंगे, पर को आदि के साथ जोड़ेंगे। तो पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत भवति, माने आदिवत कार्यम भवति। पूर्व के अंत के समान होता है, पर के आदि के समान होता है, और वैसा मान के कार्य हो जाता है। समझ गए जी? पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत। पूर्व प्रयोह स्थाने यो एकादेश, स एकादेश पूर्वस्य अंतवत भवति परस्य आदिवत भवति। तो यहाँ पर अग्नि दीर्घिकारांत जो है, तो अग्नि प्लस औ है, और इस ई और औ के स्थान पर जो एक आदेश हुआ तो वह पूर्व के अंतवत, पूर्व के अंतवत क्या हो गया? ई है इसलिए इकारांत हो गया, और पर के आदिवत, तो वह पर का आदि क्या है भाई? आदंत बदे कस्मिन, आदि यहाँ पर औ ही है, तो आदि क्या हुआ? एक है, उसके पर वही आदि है, वही अंत है, तो आदिवत व्यवहार कर लिए। तो पर के आदि, पर में जो होगा उसके आदिवत उसका व्यवहार होगा, आदिवत, तो वहां पर औ के समान मान लिया। तो औ है द्विवचन, तो द्विवचन हो गया। तो पूर्व और पर के स्थान में जो एक आदेश हुआ वह एक आदेश पूर्व के अंतवत और पर के आदिवत हो गया। समझ में आया? यदि ऐसा नहीं मानोगे, ऐसा नहीं करेंगे तो हानि क्या होगी, इस चीज को पहले समझिए। अब जो है, अब जैसे है उदाहरण के लिए, कि उदाहरण इसमें दिया है जैसे ब्रह्म बंधु, वृक्षौ इत्यादि 2 उदाहरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ब्रह्म बंधु है, ब्रह्म बंधु शब्द है। अब ब्रह्म बंधु शब्द से यहाँ पर जो है ऊंग प्रत्यय हुआ है, और इसके स्थान पर दीर्घ एकादेश होगा तो ब्रह्म बंधु दीर्घिकार हो गया, सवर्ण दीर्घ हो गया, तो ब्रह्म बंधु। तो यहाँ पर ब्रह्म बंधु इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, किससे? अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा है। तथा जब ब्रह्म बंधु
से जो दीर्घ उकार किया, माने यहाँ पर ब्रह्म बंधु प्लस ऊंग जो है, ऊंग जो प्रत्यय है, और इसके स्थान पर जो दीर्घ एक आदेश हुआ है ऊंग प्रत्यय, अभी इतना ही समझे कि ऊंग प्रत्यय है, ऊंग। तो यहाँ पर ब्रह्म बंधु का ऊ और ऊंग का ऊ, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हुआ। तो यहाँ पर ब्रह्म बंधु ये तो प्रातिपदिक है क्योंकि ये प्रत्यय प्रत्यांत से रहित है, तथा ऊंग जो है वो प्रातिपदिक नहीं है क्योंकि प्रत्यय को छोड़ करके, प्रत्यांत को छोड़ करके, तो ऊंग की प्रातिपदिक नहीं है। अब यहां पर इन दोनों के स्थान पर ये जो पूर्व में जो ब्रह्म बंधु जो ऊ है प्रातिपदिक, ऊ जो है प्रातिपदिक का अवयव उकार है, तथा जो दीर्घ उकार जो है ऊंग वो अप्रातिपदिक के उकार है। इसके स्थान में जो दीर्घ एक आदेश हुआ वह प्रातिपदिक का अवयव कैसे माना जाएगा? प्रातिपदिक का अवयव कैसे माना जाए उसको? तो यहां पर ये करें कि प्रातिपदिक के अवयव, तो यहां पर ये जो प्रकृत सूत्र है कि पूर्व और पर के स्थान में जो एक आदेश हुआ वह पूर्व के अंतर्गत, तो पूर्व में जो क्या है, पूर्व में है ब्रह्म बंधु में ऊ, और ऊ प्रातिपदिक का अवयव है, तो उसका जब उसके समान मान लिया गया तो फिर वह प्रातिपदिक का अवयव होने के कारण फिर जो है वह प्रातिपदिक मान लिया गया, और फिर प्रातिपदिक मान करके फिर जो है सु की उत्पत्ति हो गई। ऐसे जो वृक्ष है, वृक्ष जो है अब वृक्ष जो है, वृक्ष से वृक्ष का अ जो है ये अप्रातिपदिक है, और औ जो है वह सुप है, वह अप्रातिपदिक है। तो ये जो असुप और सुप जो है, एक है असुप और एक है सुप, इन दोनों के स्थान पर जो औकार आदेश हुआ तो यहाँ पर प्रकृत सूत्र से क्या हुआ कि पूर्व के आदिवत जब मान लिया उसको, तो इसे सुप्तिंग गंतम पदम से सुबंत मान करके पद संज्ञा हो गई है। इससे इसको क्या हुआ, जब ये आदिवत माना गया, पर के आदिवत जब माना गया तो पर में क्या है, वृक्ष प्लस औ, तो पर में है औ, वह है सुप, वह सुप अंतावयव है जिसके वो सुबंत हो गया, नहीं तो पद संज्ञा ही नहीं हो पाती इसकी। ऐसे अग्नि है, अग्नि प्लस औ है, अग्नि में ई जो है वह प्रातिपदिक का अवयव है, और औ जो है वह अप्रातिपदिक है क्योंकि प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। तो जो एक प्रातिपदिक का अवयव और एक अप्रातिपदिक, इन दोनों के स्थान पर जब एकादेश हुआ तो यहाँ पर पूर्व के अंतवत मान करके तो प्रातिपदिक हो गया, परंतु यहाँ पर सुप्तिंग अंतम पदम क्या कहता है कि सुबंत और सिंगंत की पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर पूर्व और पर के स्थान में जो एकादेश हुआ तो यहाँ पर ई और औ के स्थान पर जब ई हो गया है, अग्नि का ये हो गया है, तो वह पूर्व के अंतवत जब मानेंगे उसको, पूर्व के अंतवत मानेंगे तो फिर वह तो सुबंत रहा ही नहीं क्योंकि सुबंत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इसीलिए ये सूत्र करा अंतादिवच्चा कहता है कि पूर्व पर के स्थान पर जो एकादेश होता है जैसा कार्य है उसके आधार पर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर में जो औ है उसके आदिवत जब मान लिए तो वह है सु, और वह पूर्व पर के स्थान में एकादेश जो दीर्घ ईकार है वो सु हो गया, माने औ हो गया, और वह औ अंतावयव है जिसके, तो वह हो गया सुबंत हो गया, और सुबंत होने से अग्नि की पद संज्ञा हो गई है, नहीं तो पद संज्ञा ही नहीं हो पाती। इसलिए अंतादिवच्चा कह रहा है कि पूर्व पर के स्थान में जो एकादेश होता है वह पूर्व के अंतवत और पर के जो है आदिवत मान करके उसका काम होता है। तो अग्नि इति में जो इति तो आगे की बात है, अग्नि जो दीर्घ इकार है यह, इसको जब हम पर का आदिवत मान लिए तो अग्नि सुबंत हो गया। यदि हम नहीं मानते तो कहते कि पूर्व पर के स्थान में जो है पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश हुआ है, तो पूर्व में है अग्नि का ई,
वह है प्रातिपदिक का अवयव, तो एकादेश जो हुआ वह भी प्रातिपदिक का ही अवयव होगा, तो फिर सुबंत कैसे हो सकता है? सुप तो हुआ ही नहीं, सुप अंतावयव होगा तभी तो होगा ना जी सुबंत। तो सुबंत कैसे मिलेगा? सुबंत तो मिल ही नहीं सकता। तब यहाँ पर कहते हैं अंतादिवच्च, पूर्व पर के स्थान में जो एकादेश हुआ वह पूर्व के अंतवत पर के आदिवत। तो यहाँ पर पूर्व जो ई अग्नि का ई पर का जो औ इसके स्थान पर जो एकादेश हुआ वो पर में जो औ है उसके आदिवत, माने उसको आदि आद्यंत वदे कस्मिन, तो वह सुप है तो उसके समान मान लिया। तो ई और औ के स्थान पर जो दीर्घ एकादेश हुआ वह औ ही है, सुप है, और वह सुप अंतावयव जिसके, तो अग्नि सुबंत हो गया। सुबंत होने से सुप्तिंगंत पदम से इसकी पद संज्ञा हो गई। समझ में आया जी? इसमें कोई शंका है किसी को? जी नहीं। अनंत जी समझ में आया? आ गया सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया? इस पर और विचारना, क्योंकि फिर जो है आप लोग सुनना भी, क्योंकि बार बार सुनना, इस चीज को समझ लोगे तो बहुत बड़ा सिद्धांत समझ में आ गया। अंतादिवच्चा कि पूर्व पर के स्थान में जो एकादेश हो, काम करने के लिए ही पूर्व के अंतवत पर के आदिवत करते हैं। तो यहाँ पर अग्नि औ है, तो यहाँ पर पूर्व जो ई और पर जो औ, इन दोनों के स्थान में एकादेश हुआ, तो दीर्घ ईकार जो ई है वह दीर्घ ईकार द्विवचन है कि नहीं? क्योंकि पर के आदिवत मान लिया। अब पर में जो है वह द्विवचन है, तो ई और औ के स्थान पर जो एकादेश हुआ वह भी दीर्घ ईकार भी द्विवचन है। पर का आदिवत मान करके अंतादिवच्च से पर का आदि मान करके अग्नि में जो दीर्घ ईकार है ये द्विवचन है, और ये अग्नि पूरा द्विवचनांत है। जबकि यहाँ पर क्या करा इदुद्वचनम कि ईकारांत द्विवचन, मने दीर्घ जो ईकारांत है, अग्नि में जो ई है यही ईकारांत, इसमें अंतवत व्यवहार कर लेंगे आद्यंत वदे कस्मिन से, कि व्यपदेशवत एकस्मिन, एक में भी आद्यंत के समान व्यवहार होता है। तो वह अग्नि इति में ई जो है वह ईकारांत द्विवचन है, अग्नि ईकारांत द्विवचन नहीं है। तो उसकी जो है प्रगृह्य संज्ञा हो गई। ईकारांत द्विवचन माने अग्नि का दीर्घ ईकारांत जो है दीर्घ ईकारांत वो द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा है, अग्नि पूरे की प्रगृह्य संज्ञा नहीं है। लोग जो सिद्धांत कौमुदी में भी ये माने गहराई में जाने पर तो सब जगह यही है, माने जैसे मैं बता रहा हूँ वही होगा, परंतु ऊपर ऊपर जब व्यक्ति पढ़ता है तो बस प्रथमा वृत्ति में भी ऐसे ही लोग पढ़ लेता है, सिद्धांत कौमुदी में भी ऐसे ही पढ़ लेता है कि अग्नि ईकारांत द्विवचन है। गलत, अग्नि ईकारांत द्विवचन नहीं है, वो तो द्विवचनांत है। ईकारांत द्विवचनांत हो गया, वो द्विवचनांत है अग्नि। हाँ समझ में आया? हाँ, और आप लोगों को समझ में आया जी? सभी लोग समझ गए? हाँ जी। हाँ, तो अब यदि मैं पूछूं कि अग्नि में ईकारांत द्विवचन क्या है, तो क्या बोलेंगे? अग्नि जो दीर्घ ईकार है, दीर्घ ईकारांत है, तो अग्नि में ईकारांत द्विवचन क्या है? बोलिए। प्रदृश्य। वो तो है, अग्नि में ईकारांत द्विवचन किसको कहेंगे आप? ईकार को, केवल ईकार को, केवल दीर्घ ईकार जो है यही ईकारांत द्विवचन है। अब बोलेंगे कि अंत कहाँ है, तो आद्यंत वदे कस्मिन, एक में आदि, जिसके पास एक बेटा वही बड़ा है वही छोटा है, यहाँ पर अंतवत व्यवहार कर लेंगे। तो ये ईकारांत द्विवचन, इसका असली माने ये भी उदाहरण है, परंतु इसका यदि ईकारांत द्विवचन माने एक जैसे पचेते, पचेते, पचते, पचेते, एते, एकारांत द्विवचन है एते। वहां पर समझ में आएगा जब पचेते की हम सिद्धि करेंगे तब। यहाँ ये समझना है कि अग्नि इति में ईकारांत द्विवचन है, वायु इति में उकारांत द्विवचन है, वायु उकारांत द्विवचन नहीं है, वो द्विवचनांत है। समझे? तो जब ईकारांत द्विवचन अग्नि में ई हो गया तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई, और प्रगृह्य संज्ञा होने से
प्लूत प्रगृह्याच नित्यम जो है उससे प्लूत और प्रगृह्य को प्रकृति भाव होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उसका अर्थ मैं कल बताऊंगा प्लूत प्रगृह्याच नित्यम का। तो बस प्रकृति भाव होता है, जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। इसलिए अग्नि इति यहाँ दीर्घ नहीं होगा, वायु इति यहाँ दीर्घ नहीं होगा, पचेते इति यहाँ पर ए जो है वो नहीं लगेगा, पचेथे इति यहाँ पर ए जो है वो नहीं लगेगा, इंद्राग्नि इमऊ यहाँ पर आकर्षण दीर्घ नहीं होगा, इंद्र वायु इमे सुता ऋग्वेद का मंत्र है। तो यहाँ पर इंद्र वायु और इमे में यहाँ पर इको नेची वायु को उ को इको नेची नहीं होगा। तो ये हो गया प्रगृह्य संज्ञा करने से ये लाभ हुआ, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें संधि नहीं होगी। समझ में आया? तो इसकी जो है अग्नि इति प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या लाभ हुआ वो तो बोल दिया, अब उसका अर्थ मैं कल बताऊंगा। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अब समय हो गया हुआ है, 3 ही मिनट बाकी है, इसलिए वो अर्थ में नहीं बता सकता उसका। किसी को कोई शंका? नहीं है जी। मंत्र पाठ करें? हाँ जी जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।